आप देख रहे हैं कार्टून बॉक्स। एक गांव में एक औरत अपने दो बेटे हारून और हामिद के साथ रहती थी। उनकी शादी हो गई थी। उसकी बड़ी बहू नेहा बहुत पढ़ी लिखी थी और परवीन अनपढ़ थी। नेहा परवीन को हमेशा ताने मारती रहती और उसे अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती। परवीन, कल को मेरी दोस्तें आएंगी कुछ घर पर। अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? हाँ, मुझे बाजार से कुछ सामान भी मंगवाना था। चलो ऑर्डर कर लेती हूँ। ऑर्डर? अरे भाभी, मुझे बता दो ना, मैं ले आती हूँ बाजार से। अरे आजकल सब कुछ मोबाइल से ऑर्डर हो जाता है। अरे क्या परवीन, तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं भाभी, पर आप सिखा दोगी तो सीख जाऊंगी। तुमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ये सब सीख कर क्या करोगी? परवीन को नेहा की बातों का बहुत दुख होता है, लेकिन वो पार्टी की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन नेहा के सारे दोस्त पार्टी में आई होती हैं। पार्टी चल रही होती है। नेहा जानबूझकर परवीन को अपनी इंग्लिश बोलने वाली दोस्तों से मिलाती है। सना, दिस इज परवीन, दिस इज माय ब्रदर इन लॉ वाइफ। हाय परवीन, हाउ आर यू? परवीन को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी बात करने की कोशिश करती है। मैं फाइन, you? Yes, I am good too. So what's you doing these days? माफ कीजिएगा, मुझे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता। Oh परवीन, I'm really sorry. नेहा को परवीन की बेइज्जती होते देख बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन परवीन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो किचन में उदास खड़ी थी कि सास जमीला उसके पास आई और बोली, अरे क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास की खड़ी हो? वो कुछ नहीं मम्मी जी, बाहर नेहा आपी की पार्टी चल रही है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही किससे क्या बात करूं। अरे बहू, इसमें समझना आने वाली क्या बात है? चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, नेहा आपी को मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। परवीन वहाँ से चली जाती है। नेहा और हारून की लड़ाई हो जाती है। तुमने पार्टी में इतना खर्चा कर लिया, फिर भी तुम्हें और पैसे चाहिए? देखो, मुझे ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ। हाँ, मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैंने तुमसे मांग लिए। हाँ, तुम्हारे पैसे काम तो कोई आते नहीं है, घर में तो तुम देती नहीं हो, पता नहीं कहाँ खर्चे कर देती हो। तुमसे अच्छी तो परवीन है, इस तरह हामिद का खर्चा तो नहीं ना करवाती। हारून और नेहा इतना ऊंचे लड़ रहे होते हैं कि उनकी आवाज बाहर तक जा रही होती है। परवीन वहाँ साफ सफाई कर रही होती है। परवीन की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, इस जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरा मेल उससे मत करो। परवीन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन जमीला और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। बहुत दिन हो गए पकोड़े खाए हुए, बहुओं को भी खिलाती हूँ। जमीला जब पकोड़े बना रही होती है, उसके हाथ पर थोड़ा सा तेल गिर जाता है। वो जोर से चीखती है और उसकी दोनों बहुएं किचन में आती हैं। नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन परवीन ठंडा पानी जमीला के हाथ पर डालने लगती है। मम्मी जी, आप अपना हाथ सीधा रखिए, मैं पानी डाल रही हूँ। अरे परवीन, ये तुम क्या कर रही हो? इससे मम्मी जी के हाथ पर छाले नहीं बनेंगे। आप ऐसा करो कि डॉक्टर को कॉल कर लो। नेहा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उनके घर आता है और जमीला के हाथ पर दवाई लगाता है और उन्हें दवाई की पर्ची देते हुए कहता है, ये लीजिए, आपकी दवाई इन्हें लाकर दीजिए। जी डॉक्टर, आपका बिल? 2000। अरे क्या, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? नहीं मम्मी जी, मेरी सैलरी तो खत्म हो गई, मैं इनके ATM से निकाल के लाती हूँ। डॉक्टर, आप 10 मिनट रुक जाएं। डॉक्टर, ये लीजिए, मेरे पास पैसे हैं। डॉक्टर अपना बिल लेकर वहाँ से चला जाता है। ये ले भाभी जी, कुछ और पैसे, मम्मी जी के लिए दवाई ले आए। अरे, तुम्हारे पास इतने पैसे थे? अरे हाँ मम्मी जी, मैंने इकट्ठा किए थे। आज तो तुमने बचा लिया। भले ही तुमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन तुम बहुत समझदार हो। उस दिन परवीन ने जिस तरह अपनी सास को संभाला, ये देखकर नेहा बहुत शर्मिंदा होती है। उसे समझ आ जाता है कि पढ़ाई लिखाई से इंसान को नहीं देखना चाहिए, इंसान को उसकी समझदारी से देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सके भले ही इंसान पढ़ा लिखा ना हो, उसमें समझदारी होनी चाहिए। और हमारे चैनल कार्टून बॉक्स से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। बाय।